तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब को। देखिए, वर्ब को नॉर्मल मत समझिएगा। जो मैं वर्ब पढ़ाने वाला हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो इसका ही प्रयोग करेंगे। अगर आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो सिंथेसिस में जो मैं बताऊंगा वर्ब के टाइप्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वर्ब के टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ वर्ब। वर्ब कहते क्या हैं? ठीक, वर्ब जो होता है क्रिया होती है, और इसका डेफिनेशन अगर देना चाहें, ए वर्ड विच शो एक्शन या और एक्टिविटी। ए वर्ड विच शो एक्शन आर एक्टिविटी, एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को या मतलब शो एक्शन, जो एक्शन को दिखाए या किसी एक्टिविटी को दिखाए। तो एनी एक्शन, एनी लगा दूं कोई एक्शन, तो यहां पर कोई निश्चित नहीं है। तो ए वर्ड विच शो एनी एक्शन, यहां पर एनी लगा सकते हैं, एनी एक्शन आर एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन या एक्टिविटी को दर्शाता है, उस शब्द को ही वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे प्ले, तो यहां पर क्या है? एक्टिविटी है। खेलना एक्शन है या एक्टिविटी है। तो ऐसा शब्द जो किसी एक्टिविटी या किसी एक्शन को प्रदर्शित करता है वर्ब कहलाता है। अब मैं वर्ब को बताता हूं। वर्ब माने क्रिया। ठीक, तो क्रिया, हिंदी में क्रिया की पहचान कैसे करें? जिस वाक्य, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, नी लगा हो, ने लगा हो, वह सभी शब्द वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। जैसे मैंने बोला खेलना, मैंने बोला खेलना, मैंने बोला पढ़ना, मैंने बोला पढ़ना, मैंने बोला रोना, मैंने बोला रोना, मैंने बोला धोना, मैंने बोला धोना, मैंने बोला बोलना, मैंने बोला बोलना। अब इन सब के पीछे देखो ना, नी, ने लगा है। तो वर्ब, हिंदी में शब्द वर्ब को पहचानना बड़ा आसान है, परंतु इंग्लिश में नहीं। लेकिन जिस हिंदी शब्द के अंत में ना, नी, ने आता है वह वर्ब होता है। अब मैं इसकी वास्तव में इंग्लिश बताऊं। खेलना की इंग्लिश आप कहेंगे प्ले, तो मैं कहूंगा गलत है। खेलना की अंग्रेजी या तो टू प्ले होगी या तो प्लेइंग होगी, या तो टू प्ले होगी या तो प्लेइंग होगी। इसी प्रकार से बोलना की अंग्रेजी या तो टू स्पीक होगी या तो स्पीकिंग होगी। अब ये कैसे? तो इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं हिंदी में पहचानने के लिए ना, नी, ने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना, नी, ने लगा होता है वह वर्ब या क्रिया होती है। आपको बताने वाला हूं वर्ब। वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स में होती है? वर्ब को दो प्रकार से बांटा जाता है। वर्ब को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला जो होता है वो मैंने बोला कि वर्ब को दो आधार से बांटूंगा मैं। पहला जो होता है मेन वर्ब। ठीक, तो वर्ब दो प्रकार की हैं। पहला मेन वर्ब और दूसरा जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स, AUXILLARY, ऑक्सिलरी वर्ब। स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो माफ करिएगा, अभी पढ़ाने पर फोकस है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब को 6 प्रकार से बांटा जाता है। पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट, और तीसरा जो होता है रेगुलर, चौथा जो होता है इर्रेगुलर, पांचवा जो होता है ट्रांजिटिव, और छठवां जो होता है वो इंट्रांजिटिव। तो मैंने बोला मेन वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेन वर्ब 6 टाइप्स के होते हैं। पहला फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये मेन वर्ब के टाइप्स है। फिर मैंने पूछा ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है प्राइमरी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा जो होता है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा जो होता है वो मैरिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स के? 3 प्रकार से, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड मैरिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। और ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। तो धीरे धीरे करके सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले मेन वर्ब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब में 2 टाइप्स। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक बदल जाते हैं। वे वर्ब
वे वर्ब जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक बदल जाएंगे, उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो टेंस के या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक बदल जाते हैं। किस में बदलेंगे? तो वर्ब की फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, माने वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक या टेंस के मुताबिक अपनी फॉर्म में परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन करते रहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, जो नहीं करते हैं वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। जो सब्जेक्ट के टेंस के मुताबिक नहीं बदलेंगे और सब्जेक्ट के नंबर या नंबर तथा पर्सन के मुताबिक भी नहीं बदलेंगे, वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला पार्टिसिपल, दूसरा जो होता है, पहला पार्टिसिपल मैं बता रहा हूं, पार्टिसिपल। दूसरा जो होता है इन्फिनिटिव, ठीक, इन्फिनिटिव। और तीसरा मैं बता रहा हूं जिरंड। ये सभी जो हैं वो हमारे क्या हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं। इन्हें हम पढ़ेंगे, पर मैं समझा दे रहा हूं आपको ये क्या है। तो चलिए इसको देखिए, जैसे यहां पर समझिए, राम ईट फूड, राम खाना खाता है। अब यहां पर देखिए ईट क्या है? वर्ब है। अब यहां पर देखिए ईट का वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब टेंस के मुताबिक बदल रही है, तो ईट क्या हुआ यहां पर? ईट यहां पर हो गया फाइनाइट वर्ब। ये ईट क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब, ठीक, ईट क्या हो गई? फाइनाइट। अब यहां पर देखिए प्ले, टेंस तो नहीं बदला, परंतु सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल रहा है, तो प्ले यहां पर क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। क्योंकि प्ले यहां पर फाइनाइट क्यों है? क्योंकि वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक बदल जाए। जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक बदल जाते हैं या टेंस के मुताबिक परिवर्तित होते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो ये सभी फाइनाइट वर्ब हैं। अब यहां पर जरा देखिए टू प्ले, और यहां पर देखिए आई हैव टू प्ले, मुझे पढ़ना है। यू हैज टू प्ले क्रिकेट। तो कोई भी आ जाए, सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन कोई भी आ जाए, परंतु ये टू प्ले नहीं बदलेगा, कोई भी आ जाए, टेंस कोई भी रहे, लेकिन ये टू प्ले नहीं बदलेगा। कोई भी आ जाए, टेंस कोई भी रहे, सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन कोई भी रहे, लेकिन ये टू रीड नहीं बदलेगा। तो टू प्ले, टू रीड क्या हुआ? नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जरा यहां पर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्टिसिपल, पहला भाग, दूसरा जिरंड, और तीसरा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं, जो कि नाउन की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। तो ये किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह, ठीक। और इसका हिंदी में जो वास्तव में मतलब होता है नानी ने ही होता है। खेलना की अंग्रेजी टू प्ले, बोलना की अंग्रेजी टू स्पीक, पढ़ना की अंग्रेजी टू रीड, तो ये सब इन्फिनिटिव है, ठीक। ये नाउन की तरह काम करता है। जिरंड है, ये जिरंड भी किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। नाउन की तरह ये भी काम करता है। इसका मतलब भी क्या होता है? खेलना होता है। परंतु याद रखिएगा, इन्फिनिटिव दो प्रकार की होती है। एक बेयर इन्फिनिटिव होती है, और एक होती है टू इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब जो होता है, जो टू के बिना होती है। मतलब एक इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कुछ ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जिनमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु कुछ ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जिसमें टू का प्रयोग करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव को डिटेल में पढ़ेंगे। एसएससी लेवल, बड़े बड़े लेवल तक का कंपटीशन लेवल को हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, कोशिश तो पूरी करेंगे। देखिए पीसीएम किंग मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीन सब्जेक्ट को मैं बहुत डिटेल पढ़ाता हूं, परंतु क्या करूं, साइंस है, किसी को आता है जल्दी, लैंग्वेज है, इसको सीखो, चलो सभी लोग सीखो, ठीक।
तो अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज भाई लैंग्वेज है, हमें आता है। मैं जब हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी इतना जबरदस्त पढ़ा देता हूँ, कोई सब्जेक्ट की जोरदार तरीके से पूरा पढ़ाता हूँ, रिसर्च करके पहले अपने अंदर वो बखूबी से उतार लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। वैसे नहीं उतरता हूँ, मैदान में उतरता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ, ताकि मैदान में कोई भी आ जाए गोली मार दूंगा सब उड़ जाएगा। ठीक, तो अब गोली का मतलब मेरा ये, गोली तो मेरा यही है, मारकर ही है और कुछ नहीं। गोली है, गोली थोड़ी ना हाथ से थोड़ी ना ठा मार दे, गैंगस्टर थोड़ी नहीं, हम टीचर हैं। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं कि जिरंड जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, जो कि नाउन की तरह काम करती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, अब हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर दिख जाती है वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये भी चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज नहीं होता है, ये भी नॉन फाइनाइट का भाग है। और ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो अगर कोई पढ़ने वाला है लड़का तो कहेगा वाह, बोलो भाई ला तू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है में, तो दोनों में अंतर का, तो भैया लोग पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेला, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेला। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह काम करी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रही, परंतु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करी तो ई जिरंड रही। अब कैसे पता करल जा कि नाउन की तरह काम करत है कि ई एडजेक्टिव की तरह काम करत है, तो ई सेंस तो के दिमाग से लगाए पड़ी। आई ये सेंस निकाले में पेपर में बहुत जानी गड़बड़ा जाना, तो हम बताए वैसा बात ना है। अभी तो हम टाइप्स बताओ थी कि उसको बढ़िया से याद रखिएगा। मैं तुरंत अब तेजी से खत्म करने वाला हूँ रेगुलर, मैं अब तेजी से खत्म करने वाला हूँ रेगुलर। और दूसरा मैं पॉइंट बताने, एक हो गया, दो हो गया, अब ये तीसरा नंबर डाल लीजिएगा और ये चौथा नंबर डाल लीजिएगा। ठीक, चौथा नंबर और ये तीसरा नंबर। ठीक, अब मैं खत्म करने वाला हूँ। देखिए कैसे रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती है, और दूसरा जो मैं बताऊंगा इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती हैं, रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनकी वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, DIFRENT, तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। स्पेलिंग गलत माफ करिए, पढ़ाने पर फोकस है। और रेगुलर वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होगी, तो उसे रेगुलर कहते हैं। परंतु इरेगुलर वे वर्ब होती हैं जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ऐसे वर्ब को इरेगुलर कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, रोट और WRITTEN, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों डिफरेंट है क्या, तो ये क्या है, इरेगुलर है। ये क्या है, इरेगुलर है। परंतु रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों क्या हो, एक ही हो, मतलब तीनों एक ही समान। जैसे जैसे आप बोलते हैं कट कट कट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट अरे शट करें, कट कट कट, पुट पुट पुट, इसी प्रकार से और होता है। जैसे मैंने बोला लेट लेट लेट, गेट गेट गेट, गेट गॉट, ये होता है, तो गेट का तो बदलता है, तो जिसका एक ही रहेगा, राइट, रोट, रिटन, ये चेंज है, लेकिन कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, इनका थर्ड फॉर्म तीनों क्या है, सेम है। तो ये जो होते हैं रेगुलर होते हैं, और इरेगुलर जिनकी तीनों डिफरेंट होगी। चौथा अब मैं बताने वाला हूं, पांचवा जो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मैं पांचवा बताने वाला हूं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो वर्ब के साथ, जब वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा तो उस वर्ब को आप एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और इसे हिंदी में सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक ये है, अकर्मक ये है। तो जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ रहता है तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। परंतु जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहता है, माने ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है, अकेले रहता है, तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने बोला आई ड्रिंक मिल्क, आई एग्जांपल दे रहा हूं कि आई ड्रिंक मिल्क। अब बताइए वर्ब के साथ है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। परंतु आई ड्रिंक, अब यहां पर कुछ नहीं है तो आई ड्रिंक, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव है। अब इसका पूरा पूरा सेंस मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, अरे भैया क्या पीते हो, कुछ सेंस नहीं मिल रहा है, तो ये अधूरा रहता है। परंतु देखो सेंस तो ये मिल रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, तो ये काम इंट्रांजिटिव करता है। परंतु ये जो ट्रांजिटिव होता है वो ऑब्जेक्ट पर पूरा जोर देता है, मैं यही पीता हूं। मैंने बोला आई ड्रिंक मिल्क, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं क्या पीता हूं, जब क्या क्यों कब किसका किसी किससे सवाल उठाते हो तो ऑब्जेक्ट, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, तो दूध पर जोर दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। जो जोर देता है ऑब्जेक्ट पर, जो वर्ब ऑब्जेक्ट पर जोर देता है उस वर्ब को ट्रांजिटिव कहते हैं। परंतु जो वर्ब ऑब्जेक्ट पर जोर ही नहीं देता, यानी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहता है, उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।